बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो मज़ामत पर इत्तफाक हो गया, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मज़ामत होगी। दूसरा, इमरान खान के बेटों ने हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। और तीसरा जो है वो सेल अफरीदी जो हैं वो मैदान में अब आ चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें, क्योंकि एक तो अपोजिशन कॉन्फ्रेंस में सियासी रहनुमाओं और वकला और सहाफ़ियों का एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है मज़ामत करने पर इतफाक हो चुका है। क्योंकि इमरान खान को जिस तरीके से सजाएं सुनाई जा रही हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अब जो मुफाहमती ग्रुप है ना वो कूड़ेदान में जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जिस भोंडे तरीके से इमरान खान को सजाएं सुनाई जा रही हैं और दूसरी जानिब उनकी जो अपीलें हैं हाई कोर्ट में वो नहीं लग रही। सारी कोर्ट पैकिंग की है हुकूमत ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करके। ये इसीलिए की गई थी कि 10 15 20 साल जो है ना इस निज़ाम का शिकंजा जो है वो पूरा ग्रिप किया जा सके। तो अब ये शिकंजा तोड़ने की जो है ना वो तरफ मामला चल पड़े हैं, क्योंकि इन्होंने रास्ते सारे बंद कर दिए हैं। ऑप्शन कोई नहीं बचा। ये इमरान खान भी कह चुके हैं कि अब ऑप्शन कोई नहीं है, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जाए। और उसी पर ही अमल दरामद करते हुए आज जो है अपोजिशन का जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वकला, साफ़ी और दानिश्वर और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की और वाज़िया तौर पर मज़ामत का जो है वो ऐलान किया है। और उसमें ईमान बाज़ारी ने सबसे बड़ी बात यह की कि तहरीक इंसाफ मज़ामत का रास्ता इख्तियार करे, हम साथ खड़े हैं। जो उन्होंने एक और बात की है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है पीटीआई, अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी वाज़िया तौर पर बयान करे और फैसला करे कि आप सेल अफरीदी वाली निजामत चाहते हैं या मुफाहमत का रास्ता चाहिए। यानी कि ये बात साबित हो रही है कि सेल अफरीदी जो है वो मज़ामत की तरफ जा रहे हैं। और ये मज़ामत जो है इसी में ही अब जो मामला निकलेगा इसी में से निकलेगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो है ना वो किसी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ये चूंकि अवामी वोट से नहीं आए और ये फैसले भी सारे अवामी मंगों के मुखालिफ करते हैं, तो ये नजर नहीं आ रहा कि ये पीछे हटेंगे। ये इसी तरह ही है जैसे ये मुल्क का सत्यानाश करने पर तुल गए हैं। क्योंकि याद रखें कि जिस मुल्क की कौम जो है ना वो एक तरफ खड़ी हो और ताकतवर लोग जो है जो इक़्तिदार में हो उनके फैसले उनके मुखालिफ हों तो मामला नहीं चल सकते। पिछले 3.5 साल गुजर चुके हैं। इमरान खान को इन्होंने कैद में भी रखा। क्या इमरान खान का बयानिया तोड़ पाए? क्या ये इमरान खान का नजरिया तोड़ पाए? क्या ये इमरान खान को तोड़ पाए? तो इसका जवाब है नफी। क्या ये मैशत चला पाए? आज भी वहां तक ग्रोथ रेट लेके जा सके जो 6 पे इमरान खान छोड़ के गए? नहीं। इसी तरह आप किसानों की हालत देख लें, तबाह। इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रोजाना उनके लोग कर रहे होते हैं आज इतनी इंडस्ट्री बंद होगी, आज इतनी बंद होगी। तो हर हवाले से मुल्क जमूत का शिकार है, बेरोजगारी की इंतहा है। हर बंदा इस मुल्क से हिजरत करने पर मजबूर है कि वो किसी तरीके से बाहर जाए, लेकिन वहां से भी ये रास्ता रोका जा रहा है। अब लोगों को ऑफलोड करते हैं। और दूसरा, बाकी के ममालिक को भी ये कहा गया है कि जनाब आप वीजे ना दें। तो ये वो सारी चीजें हैं कि रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। इसके अलावा रास्ता कोई नहीं रह गया मज़ामत का। और इसीलिए अब जो जितने भी लोग जो है इस सिस्टम के मुखालिफ हैं वो मज़ामत की तरफ जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि पीटीआई के साथ दूसरे लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो ये मज़ामत जो है अगर ये अब शुरू हो जाती है टाइम पर, तो मैं समझता हूँ कि ये आपको बहुत जल्द रिजल्ट देगी और ये अपने घर को जाते हुए नजर आएंगे और बिल्कुल अनकरीब नजर आएंगे। एक मैंने बात की थी कि इमरान खान के बेटे जो मैदान में हैं, तो उन्होंने वाज़िया तौर पर फिर इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वालिद पर तशद्दुद जैसे हरबे आजमाए जा रहे हैं। उनसे ये कहा गया कि हुकूमत तो कह रही है कि जनाब इमरान खान को तो शहजादों वाली सहूलत दी गई है। तो उन्होंने कहा जिस सेल में रखा गया है, छोटे से सेल में, वो आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें शहजादों जैसी सहूलत है? तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और एक और बात जो सेल अफरीदी ने आज वाज़िया की, वो ये की है कि उन्होंने ये कहा है कि कोई ये समझता है कि आज उसकी हुकूमत है तो वो कल बच जाएगा, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जिसने जो किया है जब तक वो उसकी सजा नहीं पाएगा वो बाज नहीं आएगा। फिर जब उसको मौका मिलेगा वो ऐसी ही हरकतें करेगा। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये अब फाइनल राउंड शुरू हो चुका है
اور اگر پی ٹی آئی نے اسی مہینے کے اندر اسی دسمبر کے اندر اگلے سال آنے سے پہلے پہلے مومنٹم پکڑ لیا تو فیصلہ کن مومنٹم ہوگا، فیصلہ کن نتائج ہوں گے اس کے۔ اگر پی ٹی آئی نے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا تو یاد رکھیں چھتر مارنے والے بندے جو ہیں نا وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس حکومت نے بڑھاتے چلے جانا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو